हेलो एवरीवन। तो इस वीडियो में हम लोग ना पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन जो चैप्टर है इसके जो हमें सीईटी के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो आपको तो करके ही जाने चाहिए, मतलब इस टाइप के तो क्वेश्चन आपको करके ही जाने चाहिए, वो मैं कवर करा दे रहा हूँ। इसमें जो पहला क्वेश्चन है देखो, इफ m1 m2 आर स्लोप्स ऑफ अ लाइन रिप्रेजेंटेड बाय 2x² - 3x² प्लस वाई स्क्वायर और m1 क्यूब प्लस m2 क्यूब दिया है। तो जो स्लोप का काइंड ऑफ क्वेश्चन होते हैं, सम ऑफ स्लोप, प्रोडक्ट ऑफ स्लोप, ये क्वेश्चन जरूर करके जाइए, पक्का इसमें से एक हर साल इस टाइप का क्वेश्चन आता ही आता है। ठीक है, तो इसमें का पूछा है 2019 में क्या है, यहाँ पे एक इक्वेशन दिया है, इस इक्वेशन को हम सेपरेट इक्वेशन कर लेंगे। मतलब मल्टीप्लाई करने में कितना आना चाहिए, यहाँ पे -3 आना चाहिए, और ऐड करने में कितना आना चाहिए, इसको -2 आना चाहिए। तो हमने फैक्टर क्या कर दिया, -2 और -1, -3 का फैक्टर क्या कर दिया, -2 और -1। तो अगर इसमें देख ले तो 2x कॉमन है, तो 2x कॉमन लिया तो क्या बचेगा यहाँ पे x और यहाँ पे क्या बचेगा y, तो इसलिए x - y हो गया। वैसे ही यहाँ पे अगर आप देख लो, इसके पास भी y है, इसके पास भी y है, तो हमने y कॉमन लिया तो वापस क्या बच गया, x - y। अब दोनों जगह x - y कॉमन है, आप x - y कॉमन ले लो, एक जगह क्या बचेगा 2x - y, तो 2x - y। तो हम क्या करेंगे अभी, इसका अगर आप देखोगे, इसका स्लोप निकालोगे, स्लोप क्या होता है, माइनस कोएफिशिएंट ऑफ x अपॉन कोएफिशिएंट ऑफ y। तो कोएफिशिएंट ऑफ x क्या है, यहाँ पे 2 है, तो हमने 2 लिखा, माइनस करना ही रहता है, अपॉन y का कोएफिशिएंट क्या है 1, तो -2/1। तो आंसर कितना आएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा ना, क्योंकि इसका कोएफिशिएंट क्या है -1 है ना, तो इसलिए ये क्या हो जाएगा 2। ठीक है, उसी तरह इसका देखेंगे तो इसका क्या आ जाएगा, माइनस कोएफिशिएंट ऑफ x अपॉन कोएफिशिएंट ऑफ y, तो माइनस माइनस प्लस, तो इसलिए +1 आ गया। ठीक है, तो आई होप आपको ये समझ में आ गया। तो इसलिए देखो दोनों का आ गया स्लोप का वैल्यू, हमें किसकी वैल्यू पता करनी है, m1 क्यूब प्लस m2 क्यूब। तो m1 क्यूब की वैल्यू क्या है 2, तो 2 का क्यूब, m2 की वैल्यू क्या है 1, तो 1 का क्यूब, 2 का क्यूब कितना होता है 8 और 1 का क्यूब कितना होता है 1, तो 8 + 1 9। तो इसका सही आंसर है हमारा ऑप्शन बी। ठीक है, अब इसी तरह अगला क्वेश्चन देखो, इफ पेयर ऑफ लाइंस, एक लाइन दिया है और दूसरी लाइन इज सच दैट ईच पेयर बाइसेक्ट्स द एंगल बिटवीन द अदर पेयर, देन, ये क्वेश्चन 11 में भी आया है, 2007 में भी आया है। तो यहाँ पे जो इक्वेशन दिया था, इसका बाइसेक्टर क्या होगा, इसी के स्लोप का उल्टा, तो इसका कोएफिशिएंट क्या है p ना, तो इसका उल्टा क्या होगा -1/p। ये -p है तो -p का उल्टा क्या होगा +1/p, इसलिए लाइन क्या हो जाएगा +1/p, मतलब बाकी x² y² ऐसे ही रहेगा, बस इसका बाइसेक्टर किससे डिफर होता है, ये xy के कोएफिशिएंट है, तो xy के कोएफिशिएंट क्या था यहाँ पे p, तो -p था, तो -p का उल्टा क्या होगा 1/p, तो ये आ गया। अभी किसका बाइसेक्टर था, गिवन लाइन का, बराबर। तो अभी जो हमें ये लाइन है, तो दोनों लाइन का बाइसेक्टर देखो, इस लाइन का कोएफिशिएंट क्या है यहाँ पे xy का -2q, इसका क्या है यहाँ पे 2/p, 2/p, तो 2 कैंसिल ही कर दो, बचेगा क्या यहाँ पे 1/p किससे कंपेयर करेंगे, q से, -q से, तो pq क्या हो जाएगा -1 हो जाएगा, है ना। तो ये अच्छे से करके जाए, बहुत छोटा है, देखो 11 और 2007 दोनों जगह आया है। अगला क्वेश्चन देखो, स्लोप ऑफ वन ऑफ द लाइंस बाय ax² + 2hx² + 3y² इज 2 टाइम्स द अदर। मतलब पहला स्लोप अगर हम m मान ले तो दूसरा स्लोप क्या होगा 2m। हमें पता है सम ऑफ स्लोप क्या होता है -2h/b होता है, और प्रोडक्ट क्या होता है a/b होता है। ठीक है, तो अब m2 की जगह हम क्या लिखेंगे, दूसरा स्लोप ना, पहला स्लोप m है तो दूसरा क्या रहेगा 2m, तो m + 2m। ठीक है, तो एक 2h/b, तो m + 2m कितना हो गया 3m हो गया, तो m कितना हो जाएगा 3 नीचे चला जाएगा, तो -2h/3b। उसी तरह m1 × m2 अगर हम ले ले, m2 की वैल्यू क्या लिख देंगे 2m, तो mm क्या हो जाएगा m², तो नीचे चला जाएगा a/b आ गया, है ना। तो अभी इसमें ही हम क्या करेंगे, m की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देंगे, कहाँ से, ये जो आई है 2h/3b, ये कहाँ सब्स्टिट्यूट करेंगे यहाँ पर m² में, तो 2h/3b, तो 2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 4, ठीक है, और 4 2 सा क्या हो जाएगा 8, और ये b² हो जाएगा, b² और b कैंसिल, तो यहाँ b बचेगा 9b बचेगा, तो 9b ऊपर जाएगा a के पास, तो क्या हो जाएगा 9ab हो जाएगा, है ना, क्योंकि ये b² और b तो कट जाएगा, तो इसलिए 8h² = 9ab, तो सही आंसर होगा आपका a। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं, द इक्वेशन ऑफ लाइन पासिंग थ्रू ओरिजिन एंड हैविंग स्लोप 3n - 1/3, क्या होगा इक्वेशन, तो m1 m2 दिया है, m1 m2 दिया है, तो लाइंस, पहला लाइन क्या हो जाएगा y = mx ना, तो mx 3x, अगला क्या होगा -1/3x। अब ये 3x ऐसे ही रहेगा, तो 3x इस तरफ आ जाए तो y - 3x 0 हो जाएगा, वैसे ये -3 है तो 3 × y 3y हो जाएगा, तो 3y प्लस क्या हो जाएगा x हो जाएगा। अब दोनों आ गए तो y - 3x और इसका जॉइंट इक्वेशन ले लेंगे, तो क्या होगा y का मल्टीप्लाई 3y में 3y², y का मल्टीप्लाई x में xy, 3x का मल्टीप्लाई 3y में तो 9xy, -3 का मल्टीप्लाई x में तो -3x²। सबको अगर मैं माइनस से मल्टीप्लाई कर दूं तो ये माइनस हो जाएगा, ये प्लस माइनस हो जाएगा, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, इसलिए ऐसा इक्वेशन आ गया।
ठीक है। तो आई होप आपको ये समझ में आया है। इस तरह का क्वेश्चन आप करके जाइए, जॉइंट इक्वेशन, सेपरेट इक्वेशन, और जो tan थीटा का जो थ्योरम है उस पे जो रिलेटेड क्वेश्चंस आते हैं, एक्यूट एंगल के थ्योरम की बात कर रहा हूँ, उससे रिलेटेड जो क्वेश्चंस आते हैं आप वो जरूर करके जाइएगा। ये दो क्वेश्चन आता है चैप्टर से, 2 से 3 क्वेश्चन, तो एटलीस्ट आपका एक स्लोप वाला कंफर्म ही हो जाएगा। और जॉइंट इक्वेशन, सेपरेट इक्वेशन, tan थीटा और स्लोप वाले, ठीक है। थैंक यू।